हेलो एंड वेलकम टू लेजी लर्निंग। आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। मुझे पता है चैप्टर का नाम सुनते ही दिमाग से तारे निकलने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बड़ी ही आसानी के साथ मैं आपको एग्जांपल्स लेके इसको समझाऊंगा। आगे जाके इससे जो रिलेटेड चैप्टर्स जैसे कि कैलकुलस वगैरह है, उसको समझने के लिए भी आपको ये काफी 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 हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक मजेदार एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। बचपन में आप लोग एक गेम खेलते होंगे या सुने होंगे। मारियो क्या करता है, प्रिंसेस को बचाने के लिए जाता है, तो रास्ते में उसका एक हर्डल्स आता है, तो उसने देखता है कि उसके पास दो एंट्री गेट्स हैं वहां पे अंदर जाने के लिए। ठीक है, एक ए और एक बी, जबकि उसके पास तीन एग्जिट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो कितने तरीकों से उस हॉल को या उस हर्डल को क्रॉस कर सकता है। एक तो हो गया कि वो ए से जाके वन से जाएगा, यानी एक तरीका हो गया ए वन, और एक तरीका हो गया ए से टू में जाएगा, तो ए टू। अगर वो ए थ्री करके, और एक तरीका अगर थ्री से निकला तो हो गया ए थ्री। ये तीन तरीके हैं अगर वो ए से एंट्री करता है। अगर वो डिसाइड करता है कि वो बी से एंट्री करेगा, तो बी और वन का जो एग्जिट है बी वन अपने आप में एक तरीका है। अगर वो बी से ही एंट्री करके टू से गया, या बी से एंट्री करके अगर वो थ्री से गया, तो ये सब अपने आप में टोटल छह तरीके हो गए। और ये छह तरीके क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे वन प्लस वन यानी दो एंट्री हैं और तीन डिफरेंट एग्जिट्स हैं। तो टोटल हमारे ऐसे छह तरीके होते हैं जिससे वो उस हॉल को, प्रिंसेस को बचाने के लिए क्रॉस कर सकता है। ओके, अब देखिए आगे। यहाँ पे हम एक प्लेन, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो उसके दो एक्सिस हो गए, एक तो एक्स हो गया और एक वाई हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने एक्स में तीन पॉइंट ले लिए, वन टू थ्री, जैसे आप देख सकते हैं, और वाई में मैंने दो पॉइंट लिए, वन और टू। तो जब आप इसके लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वन टू थ्री से तीन और वन टू से दो लाइन, तो देखिए ये कहाँ पे टच होंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, क्या आप इनका कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए जैसे आपके सामने वन 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 टू 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 वन थ्री टू थ्री वन, ये सब जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पहला लिखा है ना वो एक्स का वैल्यू है, और जो दूसरे में लिखा है वो वाई का वैल्यू है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? इसको आसानी से समझने के लिए हम आगे दूसरे एग्जाम्पल से इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए टीचर्स हैं हमारे पास कैसे पढ़ाने के लिए, क्या क्या कोर्सेज हमारे पढ़ाने के लिए। ओके मैथ्स है, ओके साइंस है, ओके इंग्लिश है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो टीचर हैं, जो दोनों टीचर मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा टीचर और एक हो गया हमारा कोर्स। तो जब आप इनको पेयर अप करेंगे, तो एक टीचर का तीन कोर्सेज के साथ पेयर अप होगा, यानी बोथ दो टीचर्स के साथ तीन तीन कोर्स, यानी छह आपके पेयर अप हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है, जब आप टीचर क्रॉस प्रोडक्ट कोर्स करेंगे, तो टीचर वन विथ मैथ, टीचर वन साइंस एंड टीचर वन इंग्लिश। आई एम नॉट श्योर कि एक टीचर तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेंगे, बट ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हम तो 69 वाटरमेलन खरीद लेते हैं, तो ये क्या है। तो अब देखिए उसी अनुसार आप देखें तो T1M, T1S, T1E, T2M, T2S, T2E, तो ये जो है ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलते हैं T1M, T1S, T1E, T2M, T2S, T2E, ये जो वैल्यूज आपको मिल रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। क्या रीजन इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं? ऐसा क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी T1 पहले आएगा टीचर के लिए और M आएगा कोर्स के लिए, ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि चेंज नहीं हो सकता? देखिए T1M का मतलब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए T1M मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो T1M रिप्रेजेंट्स T1 टीचर्स मैथ। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑर्डर पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो टीचर्स मैथ। क्या करूं अगर मैं इसको M और T1 कर दूं, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इसका मतलब क्या होगा? ये तो एरर हो रहा है ना। यानी मैथ टीचर्स T1 समझ में नहीं आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। मैथ टीचर्स T1 ही कैसे हो सकता है? इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। जब आपको इस प्रकार के ब्रैकेट आपको मिलते हैं ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन जब आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं कुछ भी, तो वहां पे आपके ऑर्डर मैटर नहीं करते। जब आप कॉमा से सेपरेट भी करते हैं, तो किसी प्रकार से ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप उसको किन्हीं तरह से एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखे 1,2, मतलब ये 1,2 ही होना चाहिए, आप इसको 2,1 नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इसको कर्ली ब्रैकेट में 1,2 लिखेंगे,
आप उसको चाहे अपने कन्वीनियंस के लिए 2,1 लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये है A क्रॉस B। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार या कार्टेशियन प्रोडक्ट के अनुसार A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A। मतलब ये जो अल्फाबेट A है ना, ये पहले के सेट से आना चाहिए। सेट आपको याद होगा, तो B जो वैल्यू है वो दूसरे सेट से आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए सेट A में A है और सेट B में ये B है, तो इसी प्रकार से A का एलिमेंट और B का एलिमेंट होना चाहिए। उस तरह से ही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, A, B इक्वल्स टू 1, 4। इसका मतलब हमने एक ऑर्डर पेयर को एस्टेब्लिश करके दे लिया है कि ये सेम है। और ये तभी होगा मेरे प्यारे दोस्तों जब A इक्वल होगा 1 के साथ और B इक्वल होगा 4 के साथ, तभी जाके ऑर्डर पेयर सेम होगा, ये सेम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे कर देता हूं। अगर x, 3 इक्वल टू 5, y, सोचिए सोचिए सोचिए, और x इक्वल टू हाउ मच, y इक्वल टू हाउ मच, ये वैल्यूज आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस सब आप सोचिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल्स टू m, अगर सेट A में आपके पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट B में आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्ट प्रोडक्ट होगा उसके टोटल mn, यानी उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इससे पहले हमने किया था 2 इंटू 3 6, उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जान सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आज के बुलेटिन के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक फ्लैश आ रहा है कि इफ एनी वन ऑफ द सेट जो A और B में से होंगे, इफ दैट इज एम्प्टी देन द A क्रॉस B सेट इज आल्सो एम्प्टी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर A और B जिनका क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे उनमें से किसी एक को भी आप एम्प्टी कर देंगे तो दोनों को जो आउटपुट क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक एम्प्टी सेट आएगा। दिस इज अ फैक्ट, आप लिख के ले लीजिए और यही आपको जानना है। ओके, तो अब हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर एक और ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है हमारा ब्रेकिंग न्यूज कि इफ A एंड B दोनों सेट में से बोथ आर इनफाइनाइट या कोई एक भी इनफाइनाइट सेट होता है, देन A और क्रॉस B उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B इज ऑल्सो शिट। अब हमारी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, एक काम कीजिए, इसका आंसर अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, तब तक हम इसको ठीक करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।